आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। मुनसिफ जोहार देख रहे हैं आप। नजर डालेंगे रियासत झारखंड के तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। छठे चरण में लोकसभा चुनाव के तहत झारखंड की 4 सीटों पर आज वोटिंग मुकम्मल हो चुका है। आपको बताते चले, रांची, धनबाद, इसी तरह जमशेदपुर और गिरिडीह संसदीय सीट पर आज वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब तक अगर बात करें तो झारखंड में कुल 11 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। वहीं 3 सीटों पर बाकी यानी आखिरी फेज में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। बताते चले, झारखंड के तीसरे चरण का मतदान आज सुबह शुरू हुआ। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। गिरिडीह लोकसभा सीट की सबसे पहले बात करते हैं। कुल 6 विधानसभा इलाके इसमें आते हैं, जिनमें गिरिडीह जिले के 2 विधानसभा इलाकों में यानी गिरिडीह और डुमरी जिले के 6,12,529 मतदाताओं ने अपने वोट का यहां पर इस्तेमाल किया है, जिनमें 3,35,509 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 2,99,015 महिला और 5 थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल हैं। इन्होंने भी अपने वोट का आज इस्तेमाल यहां पर किया है। आज वोटिंग वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। लोगों ने बढ़ चढ़कर वहां पर मतदान में हिस्सा लिया। झारखंड में लगातार कई सेलिब्रिटीज ने भी आज अपने वोट का इस्तेमाल किया, जिनमें क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल हैं। आज रांची सीट पर मतदान था, जहां पर यशस्विनी साय और संजय सेठ के बीच में सीधा मुकाबला था। महेंद्र सिंह धोनी भी आज रांची में अपने इलाके में अपने बूथ पर आज वोट देने के लिए पहुंचे। साथ ही बात कर लेते हैं, कल्पना मुर्मू सोरेन ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। लोगों से वोट की आज अपील करती भी वो नजर आई। हेमंत है तो हिम्मत है, इस तरह की बातचीत भी उन्होंने कही। साथ ही उड़ीसा के गवर्नर रघुवर दास भी आज रांची खासतौर पर सिर्फ वोट डालने के लिए वहां पर पहुंचा था। ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे रांची से। हमारे नुमाइंदे अनवर हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनवर, किस तरह के सूरत हाल आज वहां पर देखने को मिले? वोट फीसद काफी शानदार रहा है, खासतौर पर रांची की बात कर रहा हूँ। जी, यहाँ पर आज सुबह जैसे ही वोटिंग का अमल शुरू हुआ, वोटरों में जोशो खरोश देखा गया और वोटर पहले यहाँ एक नारा दिया गया था, पहले जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। तो लोगों ने इसको तरजीह दी, इसको हाथों हाथ लिया और पहले मतदान उसके बाद फिर जलपान का उन्होंने इंतजाम किया। यही वजह है कि आप देखोगे रेशियो अगर तो फर्स्ट टाइम का जो रेशियो है यानी सुबह 11 बजे तक का जो रेशियो है वो बहुत जबरदस्त और शानदार रेशियो रहा, यहाँ परसेंटेज रहा चुनाव का। तो कुल मिलाकर कहें बहुत संतोषजनक है। और अभी चूंकि 7 बजे फाइनल आंकड़ा आने वाला है तो इसमें मजीद इजाफा मुमकिन है। बिल्कुल अनवर, कुछ देर पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे तक के आंकड़ों को लेकर की गई, किस तरह का उनका रद्दअमल वहां पर रहा? क्या शांतिपूर्ण मतदान रहा या कुछ जगहों पर झड़पें भी देखने को मिली? ओवरऑल पूरे झारखंड में बहुत शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हुआ है। एक अभी तक जो कंप्लेन की बात आई है तो राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में 192 बूथ नंबर पर थोड़ी सी गड़बड़ी की शिकायत की गई है। वहां पर मामला ये था कि ये ईवीएम में बटन किसी प्रत्याशी के पक्ष में दबाया गया और पर्ची किसी प्रत्याशी के पक्ष में निकल रहा था। इस पर मैंने कांग्रेस पार्टी से भी बात की। कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं राकेश सिन्हा, मैंने बाकायदा खुद उनसे बात की कि इस तरह का मामला सामने आ रहा है। तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया और कहा कि हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को इस मामले में शिकायत की है, उम्मीद है कार्रवाई की जाएगी। और बताया ये भी जा रहा है कि वहां पर से ये शिकायत आने के बाद और बूथ के बाहर वोटरों के जरिए हंगामा करने के बाद मामले को संभालते हुए ईवीएम को बदल दिया गया है। इसके अलावा ओवरऑल पूरे झारखंड में कहीं से भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी या फिर हंगामा की सूचना नहीं मिली है। बिल्कुल अनवर, ये खबर हमने अपने बुलेटिन में शामिल भी की है, इसका जिक्र भी आगे जरूर करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी भी आज रांची में मतदान करने के लिए पहुंचे। फैंस भी उनका पीछा करते हुए, यानी वोटिंग के दिन भी फैंस उनका पीछा करते हुए सेल्फी लेने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने किसी से बातचीत नहीं की वहां पर, ना ही अपील की। जी, असल में महेंद्र सिंह धोनी ने वहां पर किसी भी मतदाता से बात नहीं की। इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि बातचीत करने के बाद वोटरों का रुझान जो है उनकी तरफ जो है आ जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं मतदान का जो अमल है उसमें रुकना पड़े। इस वजह से उन्होंने अपना वोट मताधिकार का प्रयोग किया और वहां से जाना उन्होंने बेहतर समझा। लेकिन जहां तक मतदाताओं को अपील करने की बात है, वोटिंग में हिस्सा लेने की बात है, तो उन्होंने सोशल
सोशल मीडिया के जरिए जो उनका अकाउंट है मतदाताओं से अपील की कि इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक मजबूत सरकार बनाने में अपना सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर, हमसे जुड़ने के लिए, मालूमात हमारे साथ शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों की तरफ आगे। तीसरे दौर के तहत झारखंड में आज 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। अनवर हुसैन हमारे नुमाइंदे से भी हमने बातचीत की। जिन सीटों पर आज वोटिंग हुई उनमें गिरिडीह थी, धनबाद, रांची और जमशेदपुर के नाम शामिल थे। अब चुनाव आयोग ने जो जानकारी हमारे साथ अब तक साझा की है, मजीद इन आंकड़ों में बढ़ावा हमें देखने को मिलेगा, लेकिन अब तक के जो अनुमानित आंकड़े उनकी अगर हम बात करें तो झारखंड में ओवरऑल 62% मतदान 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक यहां पर हुआ है। गिरिडीह में सबसे ज्यादा रहा, धनबाद में हालांकि सबसे कम मतदान यहां पर दर्ज किया गया। जमशेदपुर में भी ठीक ठाक वहां पर वोट फीसद जो है वो दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग का इस पर क्या कहना, सुनाते हैं आपको। फेज 6 लोकसभा जनरल इलेक्शंस के लिए 3 बजे तक का अप्रॉक्सीमेट वोटर टर्नआउट है 54.34%। गिरिडीह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 57.11%, धनबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50.69%, रांची पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 54.25% और जमशेदपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 56.14%। ऑन एन एवरेज 54.34%। इसी के साथ जो ईवीएम रिप्लेस हुआ है 1 बजे तक का रिपोर्ट है, तो 1 बजे तक ड्यूरिंग एक्चुअल पोल 26 बैलेट यूनिट, 13 कंट्रोल यूनिट और 64 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। गिरिडीह पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 बैलेट यूनिट, 1 कंट्रोल यूनिट और 18 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। धनबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 8 बैलेट यूनिट, 4 कंट्रोल यूनिट और 20 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। रांची पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 14 बैलेट यूनिट, 7 कंट्रोल यूनिट और 13 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। जमशेदपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 बैलेट यूनिट, 1 कंट्रोल यूनिट और 13 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। कुल 26 बैलेट यूनिट, 13 कंट्रोल यूनिट और 64 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं अभी तक। मैम अंतिम 1.5 घंटा का वक्त बच रहा है, एक बार अपील क्या होगा? देखिए, सभी मतदाताओं से पुनः यही अपील करेंगे कि अभी भी 5 बजे तक अगर आप लोग अपने पोलिंग स्टेशन पहुंच जाते हैं तो ज़रूर आपका वोटिंग करवाया जाएगा। तो सब लोग पोलिंग स्टेशन पहुंचे और रांची अर्बन एरिया और रांची के लिटिल गार्डन स्कूल की फिलहाल अब बात कर लेते हैं। यहां पर बनाए गए एक बूथ में जब वोटर अपना वोट कास्ट करने के लिए अंदर पहुंचे तो उन्होंने अपना जो वोट है अपनी पसंद की पार्टी के उम्मीदवार के हक में डाला, लेकिन पर्ची किसी दूसरी पार्टी की निकली। साफ तौर पर नाम लेकर बात कर लेते हैं, पर्ची बीजेपी के नाम से निकली जबकि वोट उन्होंने किसी दूसरी पार्टी को डाला था। ये नज़ारा देखकर मतदाता के होश उड़ गए। उसने इसके बाद ये शिकायत प्रिजाइडिंग ऑफिसर से की। बाद में जब ये मामला उस मतदान केंद्र में मौजूद दूसरे मतदाताओं को भी मिला तो वो भी हैरान रह गए और वहाँ पर एक हंगामा बरपा हो गया। हालांकि जानकारी मिलने के बाद निर्वाचन अधिकारी वहाँ पर पहुँचे, मशीन को बदल दिया गया, लेकिन इसके बाद भी लोगों में असंतोष का माहौल वहाँ पर देखा गया कि आखिर बीजेपी की पर्ची क्यों निकल रही थी। वहीं गड़बड़ी की सूचना मिलने पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मामले को गंभीरता से लिया और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की। कांके प्रखंड में सुबह 7 बजे से ही वोटरों की लंबी लाइन लगी गई और बूथों पर काफ़ी भीड़ वहां पर देखने को मिली। व्हीलचेयर पर बैठकर भी मतदाता जो है वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। कांके प्रखंड की हम बात कर रहे हैं। 18 से 95 साल तक के लोगों ने यहां पर वोट किया है। शाम 5 बजे तक भी वोटरों की लंबी कतारें यहां पर देखने को मिली, लेकिन 5 बजने के बाद से पोलिंग एजेंट के द्वारा वोटिंग को वहां पर बंद कराने का फरमान जारी किया। हालांकि 6 बजे तक वोटिंग जारी रही। ईवीएम मशीनों को 6 बजे के बाद वहां पर सील कर दिया गया और जितने भी उम्मीदवार थे उनके सभी की किस्मत जो है ईवीएम में अब कैद हो गई है। हमारा इरादा है परिवर्तन का। 2014 से पहले और 2014 के बाद का आकलन कीजिए, तुलना कीजिए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे देखा जा रहा है शिक्षा, बेरोजगारी, आरक्षण, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आरक्षण को ख़त्म करने की बात की जा रही है। हर किसी को आरक्षण का फ़ायदा मिलता था, लेकिन अब उस आरक्षण को ख़त्म करने की बात कही जा रही है। रोजगार से नौजवानों को दूर किया जा रहा है। उनसे बस यही अपील है कि वो घर से निकलें और आके अपना मत का हक जो है, जो अधिकार उनका है, वो हक को पूरा करें। कोशिश किया जा रहा है कि हर कोई, हर
शख्स आके यहाँ पे अपना वोट का प्रयोग करें। हमारा देश अच्छा चले, गरीब तो उत्थान हो। गरीब मारे जा रहे हैं, हमारा खेत जमीन तो लुटा गया है, कहाँ दिए नौकरी किसी। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी लोकसभा चुनाव के छठे फेज के बीच रांची में अपना वोट डाला। कल्पना सोरेन ने रांची के फ्रेंड फ्रांसिस स्कूल में पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला है। वोट डालने के बाद कल्पना सोरेन ने मतदाताओं से भी अपील की थी कि बाहर आएं और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। कल्पना सोरेन ने कहा, आज मैंने अन्याय पर न्याय की भारी जीत के लिए चुनाव के इस महापर्व पर अपने वोट का इस्तेमाल किया। आप सभी से अपील है कि बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ पर पहुंचे और डेमोक्रेसी को मजबूत करें, उसकी हिफाजत करें। कल्पना सोरेन ने कहा, हेमंत है तो हिम्मत है। देखिए, आज मैं ये कहना चाहती हूँ, सभी मतदाताओं से कहना चाहती हूँ, ये अपील करना चाहती हूँ कि आज का दिन आप लोग छुट्टी मना करके घर पे ना रहें। आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए। देखिए, ये स्याही का ये जो ताकत है ये आपके हाथ में है और इसको इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमारे भारतवर्ष के इतने सुंदर लोकतंत्र का हम पर्व मना रहे हैं। आज झारखंड में भी, खासकर रांची में, मैंने अपना मतदान का प्रयोग किया है, अपने वोट का इस्तेमाल किया है। मैं आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप अपने इस वोट का इस्तेमाल करिए, तस्वीर बदलिए, तकदीर बदलिए और यहाँ के हालात बदलिए। और आप लोग भी हैं, आप लोग सुबह से अपने काम कर रहे हैं, मेरे मीडिया कर्मी भाई, हमारे सुरक्षा कर्मी, आप लोग से भी अपील है कि आप लोग भी अपना जिम्मेदारी तो आपकी पत्रकारिता की निभा रहे हैं, लेकिन खास करके ये जिम्मेदारी भी आप लोग निभा लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और झारखंड की राजधानी रांची में आज वोटिंग के दिन अनोखी पहल भी देखने को मिली। शहर के कारोबारियों ने मतदाताओं के लिए डिस्काउंट का और छूट का भी ऐलान किया। पार्कों में मुफ्त यात्रा कराने के लिए सिटी बसों को मुफ्त कर दिया गया। इसके अलावा स्मृति वेंडर में चल रहे जादूगर शो में भी फ्री एंट्री दी गई। जो भी स्याही लगी उंगली दिखाएगा उसे वहां पर फ्री एंट्री दी जाएगी। इस तरह की पहल भी देखने को मिली। राजधानी के बड़े होटलों में शुमार पंजाब स्वीट्स और काठी कबाब रेस्टोरेंट में भी ग्राहक अपनी उंगलियों पर चुनाव की स्याही का निशान दिखाकर आज अपने बिल्स में डिस्काउंट लेते नजर आए। साथ ही आज दूध के कारोबारियों ने भी भारी छूट देने का फैसला किया। ये मोहम्मद कलाम हुआ हमारा नाम। आज हम लोगों ने ऑफर रखा है कि प्रति लीटर दूध में 1 रुपये छूट दिया है हम लोगों ने। हमारा मार्जिन 2 रुपये रहता है, पर 1 रुपये हम लोग छूट दे दिए हैं क्योंकि लोग जागरूक हो और वोट जाके दे और सही फैसला करे देश के हक पे। और हमेशा देश के हक पे ही फैसला करना चाहिए और वोट में जागरूकता की जरूरत है। रांची में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने परिवार के साथ वोटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान आसपास लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हर कोई अपने चहेते क्रिकेटर के साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब है। बहरहाल सोशल मीडिया पर रांची में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के मतदान करने का वीडियो आज तेजी से वायरल हुआ। इसके अलावा सोशल मीडिया यूजर्स लगातार कमेंट्स कर अपनी प्रतिक्रिया, अपना रद्द-ए-अमल भी जाहिर करते नजर आए। बताते चलेंगे, पिछले दिनों आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी नजर आए थे। ओडिशा के राज्यपाल लेकिन झारखंड के जमशेदपुर के रघुवर दास और उनकी धर्मपत्नी रुक्मणी देवी और उनका बेटा और बहू भी भालूबासा हरिजन हाई स्कूल मतदान केंद्र आज पहुंचे, वहां पर अपने वोट का इस्तेमाल किया। रघुवर दास ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में आज मेरा परिवार वोट करने के लिए, देश की जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे आया है। आप भी अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। खबर साहिबगंज से है। जेल में बंदी असलम की मौत हो गई और जेल के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अब परिवार अनशन पर बैठ गया है। इधर घटना के बाद 169 बंदियों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी भी अब वायरल हो चुकी है। जेल प्रशासन की नींदें भी हराम हो चुकी है। गौरतलब है, मौत की वारदात के बाद 23 मई की शाम 4 बजे से मंडल कारा के बंदी अनशन पर चले गए। कैदी ही अनशन पर जाकर बैठ गए। इससे संबंधित एक चिट्ठी भी अब वायरल हो रही है, जिसमें 169 कैदियों ने हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं। इस चिट्ठी में बंदियों ने मंडल कारा की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया और कहा, स्वास्थ्य के नाम पर
बंदियों के साथ, कैदियों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर शोषण होने की बात भी कही। चिट्ठी में उपायुक्त से मिलने की ख्वाहिश भी कैदियों ने जताई है। उपायुक्त से मिलने तक अनशन जारी रखने की बात भी कही गई है। लेके गए लेकिन नहीं होने के कारण हम गेट पर भी लेके गए हैं, नहीं हुआ, फिर वापस गेट से कर दिया, फिर हॉस्पिटल ही रख दिया। लास्ट में हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई है। जेल प्रशासन के क्या कॉर्पोरेशन मिला आपको? कोई कॉर्पोरेशन नहीं मिला। अंतिम वहीं गणेशपुर के कदमा गणेश पूजा मैदान में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक खड़ी फूड वैन में अचानक से आग लग गई। बताया जा रहा कि रोजाना की तरह आज भी गणेश पूजा मैदान में फूड वैन का स्टॉल लगाया गया। वैन में खाद्य सामग्री के साथ साथ 4 गैस सिलेंडर भी रखे गए थे। आग लगने के बाद इसकी खबर दमकल विभाग को दी गई। मौके पर टाटा स्टील की फायर ब्रिगेड पहुंची और आधे घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दिखाया गया है तो इंसिडेंट में 4 सिलेंडर था और हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला और इमीडिएट हम लोगों ने क्विक रिस्पांस किया, जिसके कारण जान माल सबका हानि होने से बचा। नहीं तो अगर एक्सप्लोजन होता सिलेंडर में तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। इसलिए फायर सर्विस इसीलिए है कि शॉर्ट टाइम में अपना सर्विस देने के लिए वो भी टाटा स्टील फायर। क्या नाम हुआ आपका? वैद्यनाथ गिरी। वहीं वेस्ट बंगाल के दक्षिण कोलकाता से लोकसभा उम्मीदवार माला रॉय पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। इस जीत को यकीनी बनाने के लिए रुकन असेंबली जावेद अहमद खान अपने हलके के तमाम वार्ड में लोगों से माला रॉय के हक में वोट देने की अपील करते नजर आए। उन्होंने कहा, भाजपा एक परिवार का नारा देती है, सबका साथ सबका विकास का यकीन दिलाती, लेकिन मणिपुर के दंगे ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के झूठे वादों की पोल खोल कर रख दी है। हम लोग बोल रहे हैं आपके लिए हम लोग ने काम किया है। तो एक आदमी फैक्ट्री में काम करता तो मजदूरी मालिक देता ना 1 तारीख को, तो हम लोग का मजदूरी 5 साल में मिलना चाहिए। वोट का नाम में वोट दे दो, हो गया खत्म। और क्या, और बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर भी तो दप्पाबाज है, झुट्टा है। 1949 में पैदा हुआ और बोला 7 साल की उम्र में हम चाय बेचते थे और स्टेशन ही बनाया 73 साल में। तो कितना साल हुआ? 24 साल। 24 साल बाद स्टेशन बनेगा और 7 साल की उम्र में चाय बेचेगा। इससे बड़ा झुट्टा और फेंकू हो सकता है कोई? देखिए, ओबीसी में सिर्फ मुसलमान नहीं है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास है, सब है। आज मोदी ने जो किया है, बंगाल के लोगों का वो दुश्मन है, मोदी दोस्त नहीं हो सकता। आज ये घटना जो घटाया है शुभेंदु और मोदी मिलके, इसका हम लोग निंदा करते हैं और बंगाल के लोग 1 तारीख को उसका उत्तर देंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर रुख करेंगे हेडलाइंस की तरफ। झारखंड में 4 सीटों पर आज शांतिपूर्ण हुआ मतदान। शाम 5 बजे तक के मुताबिक अनुमानित 62% रहा मतदान। स्याही लगी उंगली दिखाने पर झारखंड के वोटरों को बड़ी राहत। रांची में लोगों को बूथ तक लाने के कारोबारियों की अनोखी पहल। कल्पना मुर्मू सोरेन ने रांची में अपने वोट का किया इस्तेमाल। कहा, हेमंत है तो हिम्मत है। और क्रिकेट के बाहुबली MS धोनी ने रांची में डाला वोट। सेल्फी के लिए उमड़ पड़ी फैंस की भीड़। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मुंसिफ TV न्यूज़।